बेसमेंट हादसे में तीसरा शव निकला है। बड़ी और दुखद खबर, बेसमेंट हादसे में तीसरा शव निकाला गया है। पहले एक, फिर दूसरा शव और अभी तीसरा शव निकाला गया है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता जा रहा है। यह खबर और भयावह, दर्दनाक होती जा रही है, चिंताजनक होती जा रही है। बेसमेंट से पहले एक शव, फिर दूसरा शव और अभी अपडेटेड खबर के साथ मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा शव बेसमेंट से निकाला गया है। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। राव आईएएस ओल्ड राजेंद्र नगर का बेसमेंट में जहां लाइब्रेरी बनी थी, पानी भर गया, वहां पर छात्र फंस गए और उसमें से 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 3 शव निकाले जा चुके हैं। वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो वहां से स्टूडेंट निकल रहे हैं उन्हें पहले अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन फिर ये दुखद खबर कि वहां पर 12 फीट पानी भरा हुआ था और 7 बजे से पानी भरना वहां पर शुरू हो गया था, क्योंकि अब तक जो जानकारी आई है, लेकिन इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है कि 7 बजे पानी भर चुका था या भरना शुरू हो गया था। क्योंकि अभी तक जो आधिकारिक बयान अधिकारियों के आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 बजे हमें खबर मिली कि पानी वहां पर भर गया है। क्या पूरी तरह से पानी भर चुका था या फिर पानी भरने की शुरुआत हुई थी? 7 बजे कितना फीट पानी भरा था, ये भी दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को, जो जिम्मेदार हैं अधिकारी, उनको बताना चाहिए कि जब वो पहुंचे तब कितने फीट पर पानी भरा था, सूचना मिली तब कितने पानी भरने की सूचना उन्हें मिली थी। खैर, ये बात हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेघा उपाध्याय मेरी सहयोगी ग्राउंड से जुड़ी हुई है सीधा उनके पास। मेघा, क्या अपडेट है? 3 शव निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? जी हाँ, देखिए विवेक, अभी भी तकरीबन 6 से 7 फुट पानी बताया जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो सवाल शुरू से हम उठा रहे हैं कि आखिर कोचिंग किस तरीके से है, कितनी कैपेसिटी में स्टूडेंट्स बैठते थे, एंट्री और एग्जिट गेट किस तरीके से थे, ये तमाम सवालों का जवाब मैं अभी आपको देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है उनका, वो यहाँ पर कोचिंग में एज अ स्टाफ काम करते हैं, तो उनके पास तमाम जानकारी है। हम उनसे सबसे पहले सवाल लेते हैं। ये बता दीजिए कि यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग, माफ़ कीजिएगा, बेसमेंट में लाइब्रेरी, ये परमिशन थी इसको लेकर कुछ? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वर्क एज ए स्टाफ हियर इन एनी कोचिंग, और कहीं पे भी बेसमेंट में इतने बच्चे। सर, आप यहाँ किस तरीके से कोचिंग या कुछ काम करते हैं? आई वर्क एज अ फैकल्टी ना। सॉरी, फैकल्टी, सॉरी। हाँ, और मैम पहली बात तो ये कोई भी परमिशन नहीं है कहीं पे भी बेसमेंट में ऐसे लाइब्रेरीज़ को रन करने का। ठीक है, देयर आर अराउंड 50 ऑड लाइब्रेरीज, जिसमें 300-400 बच्चे एक लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। आप 15,000, 20,000, 50,000 बच्चों की लाइफ को स्टेक में डाल देते हो। कोई भी मिसहैप होगा, गॉड फॉरबिड, कोई भी इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि 5-5 फीट का रास्ता होता है निकलने का। ये जो लाइब्रेरीज में गेट कितने थे? एग्जिट एंट्री अलग-अलग गेट होता है मैम हर जगह सर। एक ही गेट था? गेट होता है, और वो भी सीढ़ियों से ऊपर आकर सीढ़ियों से ऊपर आकर के दूसरा रास्ता। और ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को पता नहीं है, कोई ऐसे इलीगल काम तो चल नहीं रहा है। 100-50 लाइब्रेरीज हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में मालूम नहीं है किसी को। अच्छा, स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं लाइब्रेरीज के? क्या सफोकेशन या पानी भरने का रास्ता या कांच, क्या पूरा डिटेल में? मैम, एक गेट होता है, गेट से नीचे जा करके स्टेयर्स होती है, अराउंड 10 स्टेयर्स होंगी, और नीचे जा करके 200 स्क्वायर यार्ड या 150 स्क्वायर यार्ड में लाइब्रेरी बनी होंगी। छोटे छोटे से केबिन्स होते हैं, दे आर बेसिकली रीडिंग रूम। ठीक है, और कोई भी मिसहैप होगा, कोई भी स्टैम्पेड होगा, कुछ भी होगा, तो वो निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 फुट का रास्ता है। एक ही रास्ता, और वो भी सीढ़ियों से हड़बड़ाहट के बाद बाहर आ। हाँ, और यहाँ पे भी एक लड़का ये बता रहा था जो नीचे बेसमेंट में था लाइब्रेरी में उस समय, तो उसने यही बोला कि जब वो गेट टूट करके पानी आ रहा था तो लड़के भागने के लिए बाहर निकले हैं, तो वापस गिर गए हैं 10-12 लड़के। इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए। कौन आप? मैं अभी मैम मैं स्टूडेंट ही हूँ। यहाँ पे जो पंप लेके जा रहे थे उनकी हेल्प करी थी मैंने। उन लोगों ने बोला था कि आप स्टूडेंट और आपने हेल्प करी। क्या सिचुएशन था, कैसे लोग निकल रहे थे? सिचुएशन ऐसी है, वो ग्राउंड फ्लोर ही थी। ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट टाइप का बना है, इन लोगों ने कॉलम टाइप का बना रखा है। साथ में जो सीढ़ियाँ आ रही थी और साइड में उनकी लिफ्ट थी, तो जो कॉलम्स है वहाँ से पंप लगा के उन लोग पानी निकाल रहे हैं। एक ही बेसमेंट है जिसके 2 डिवाइड कर रहे हैं, एक साइड लाइब्रेरी रखी और एक साइड खाली है, तो दोनों साइड से पानी निकल रहा है। बहुत ज़्यादा कठिन समय ही है, मैं ये बता सकता हूँ। बट अगर हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगा कि एनडीआरएफ की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी तरफ से। रास्ते कितने, एग्जिट एंट्री अलग-अलग है, सिर्फ एक रास्ता? मैम, एक ही रास्ता है, वहीं से सीढ़ी और साइड से क्या बोलते हैं उनकी लिफ्ट है। और वो जो एरिया लाइब्रेरी का, क्या वो कॉम्पैक्ट होता है? वो बहुत कॉम्पैक्ट है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, शायद आपकी टीवी डिबेट में काम आए, जहाँ आप पूछ सके। आपके जो नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब एक रूल हुआ है कि क्या बोलते ग्राउंड लेवल पे ही आपको क्या बोलते पार्किंग रखना है, तो नीचे बेसमेंट बनाने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको जानकारी, आपने इस पर कभी बात करने की कोशिश? हम लोगों, मैम, हमने भी
टाइम से हम लोगों ने सब चीज कर सके, स्टूडेंट यूनियन बना सकते हैं। कैसे बन गया समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में तो अलाउड नहीं है, नई बिल्डिंग है आपके सामने है, कितने कौपन किए हैं सब। इसका एक ही रीजन है ना, करप्शन। कौन है ये ये लोग? तमाम ये लोग सवाल जो अभी हैं, जाग रहे हैं, इन लोगों से भी 2 सवाल बोतल, पूछना चाहिए। एक भाई, पैसे अभी पे 2 जाग रहे हैं, बोतल इससे फ्री। पहले क्या कर रहे स्टूडेंट हैं? कभी कंप्लेंट की? ये जो पीछे वाले भाई साहब बोल रहे हैं, नहीं, इससे पहले जी हाँ बिल्कुल विवेक, ये आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपने क्या कभी कंप्लेन की सर? आप इतना जो अभी बता रहा हूँ, दिल्ली फायर सर्विस के हेड है अतुल गर्ग सर, ठीक है। उन्होंने रिसेंटली ये बेसमेंट में जितने हैं ना, इनको इनमें लगा था कि इसको चलना नहीं है। रिसेंटली इन्होंने कैसे पता नहीं क्या हो करके इन्होंने अलाउ कर दिया। आपने आरटीआई फाइल की थी? मैंने मार्च में आरटीआई फाइल की थी। जो लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है उनका एसओपी क्या है, उनके प्रोसीजर क्या है कि एक एंट्री एग्जिट है, आग किंग्स के पास एनओपी एसओपी है कि नहीं। मैंने फायर सेफ्टी से पूछा था, जो दिल्ली का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मैंने उनसे पूछा था कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एसओपी हम लोग इशू नहीं करते हैं, कोई ऐसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने उनसे पूछा था कि कितनी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है फायर के जैसे लाइब्रेरीज में, तो उन्होंने लगा कि हम ऐसा डेटा भी मेंटेन नहीं करते। ये मैंने मार्च में आरटीआई फाइल की थी। जो सवाल आपका है, पूछूंगा। जो सवाल आपका, पहले मैं एक बार तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या हालात है। जरा रास्ता दिखाइए, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाती हूँ विवेक कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या हाल है, एनडीआरएफ कैसे काम कर रही है, क्योंकि 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको लेकर सवाल खड़े किए, सवाल पूछे, लेकिन जवाब नहीं मिला। आप जरा इधर देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनको बार बार कहा जा रहा है कि वो घर चले जाएं, सेफ्टी का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी, जरा रास्ता दीजिए जरा इधर, तो जरा देखिए यहाँ पर भी मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं इस तरफ आकर, तो आप देखेंगे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जहाँ से मैं तस्वीरें आपको पिछले कई घंटों से दिखा रही हूँ विवेक, मैं वापस वही 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगी क्योंकि पानी जो है वहीं से निकल रहा है। पहली गेट के पास से तस्वीर जरा देखिए, मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह आपको दिखा रहे हैं गेट के पास से तस्वीर। जो पानी का बहाव है बिल्कुल जस का तस बना हुआ है। 7 बजे की घटना, 7 बजे फायर डिपार्टमेंट को कॉल आता है और अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:30 के आसपास। उसके बावजूद हालात वही बने हैं। अब जरा मैं दूसरी तरफ आती हूँ, जो तस्वीर, माफ कीजिएगा 1:15 मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त क्या हाल है। जरा यहाँ पर आइए, ये देखिए, यहाँ देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं जो बहाव है, इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं है। ये बहाव जो है बढ़ता ही जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है बेसमेंट के पानी से पूरा लबालब भर चुका है। लोग उसी तरीके से, तमाम हमारे रिक्वेस्ट और चेतावनी के बावजूद लाइट काट दी गई है। एक और अपडेट जो विवेक आपको मैं दे दूं कि जब ये गेट जो है, इस तरफ आ जाइए, मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, इस तरफ आ जाइए। जब गेट यहाँ से जब स्टूडेंट्स निकलने की कोशिश की, क्योंकि बेसमेंट से जब स्टूडेंट्स बाहर आए, बाहर आने के बाद जो है एक और एम्बुलेंस पहुंची है, एक और एम्बुलेंस पहुंची है। जरा दूसरी तरफ दिखाइए, दूसरी तरफ दिखाइए, एक और एम्बुलेंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये मेरे नज़र के सामने 6ठी एम्बुलेंस है जो यहाँ पर पहुंची है। कुछ रोटेशन में आ रही है, वहीं कुछ अलग अलग एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँच रही है। यहाँ पर 3 शव निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब जरा आगे की तस्वीर देखिए, जो गेट है वो गेट पूरा टूट चुका है। जब बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स बेसमेंट से बाहर आए, बाहर आने के बाद जो स्टूडेंट सुरक्षित बाहर आ गए, वो गेट से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहाव इतना ज़्यादा था कि गेट उन पर टूट कर गिर गया। और अभी हमें जो स्टूडेंट्स ने बताया उसके मुताबिक 2 स्टूडेंट्स वहाँ पर अंदर बह गए। हालांकि वो 2 स्टूडेंट्स क्योंकि बाहर आ चुके थे, उसके बाद भी वो निकल गए। ये जो दरवाज़ा है ना, मेन गेट विवेक, जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ यहाँ से तस्वीरों में, एम्बुलेंस जिस रास्ते से अंदर जा रही है आप देख पा रहे होंगे, ये गेट दरअसल टूट चुका है। ये गेट खुला नहीं बल्कि टूट चुका है, टूट के गिरा हुआ है। और एक और अपडेट जो ये है वो ये है कि तकरीबन 25 लोग, 4 टीमें, 25 लोग अंदर जो है अभी भी मौजूद है। टॉर्च लाइट के सहारे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और गोताखोरों की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ की टीम में गोताखोर भी शामिल है। गोताखोरों की मदद से कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर कोई फंसा हो, क्योंकि अभी भी 7 फुट पानी बहुत ज़्यादा है। अब से 1 घंटे पहले भी मैंने यही अपडेट दिया था और उसको मैं फिर दोहरा रही हूँ। 7 फुट पानी, 7 फुट पानी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। 8 फुट से 7 फुट पे पानी पहुंचा और 7 फुट अमूमन भारतीयों के हाइट के मुकाबले ज़्यादा होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।